नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ग्रीन टीवी के खास कार्यक्रम किसान बुलेटिन में। और मैं हूं आपकी सेवक और मित्र पारुल यादव। आज के किसान बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएंगे, हरियाणा सरकार पशुपालन को दे रही है बढ़ावा, दुधारू पशुओं की खरीद पर भी मिलेगा अनुदान। इसके बाद जानेंगे बिहार में किस तरह कृषि यंत्र पर कितनी सब्सिडी देगी सरकार, कैसे लें योजना का लाभ। फिर आपको बताएंगे कृषि वैज्ञानिकों द्वारा विकसित की गई मूंग की नई किस्म के बारे में, जो किसानों को देगी 15% ज्यादा पैदावार। देश भर में ग्रामीण खेती के साथ साथ पशुपालन कर लाभ कमा रहे हैं, जिसे देखते हुए इस तरफ किसानों का ध्यान आकर्षित करने के लिए अब हरियाणा सरकार नई योजना लेकर आ रही है। दरअसल हरियाणा सरकार ने किसानों के लिए हाईटेक और मिनी डेयरी स्कीम की शुरुआत की है, जिसके तहत सरकार द्वारा ऐसे लोगों को सब्सिडी दी जा रही है जो मिनी डेयरी या हाईटेक डेयरी स्थापित करने के इच्छुक हैं। सरकार द्वारा किए गए ट्वीट के मुताबिक 10 दुधारू पशुओं तक की मिनी डेयरी खोलने के लिए पशु की लागत पर 25% सब्सिडी दी जाएगी। वहीं 20 से अधिक दुधारू पशुओं की हाईटेक डेयरी स्थापित करने के लिए भी ब्याज में छूट दी जाएगी। साथ ही सरकार की इस स्कीम के मुताबिक अनुसूचित जाति के लोगों को रोजगार उपलब्ध करवाने की स्कीम के तहत 3 दुधारू पशुओं की डेयरी खोलने पर 50% की सब्सिडी दी जाएगी। आपको बता दें कि हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा है कि मौजूदा सरकार ने राज्य में अब तक 13,244 डेयरियां स्थापित कराई हैं। वहीं पशुपालन के लिए पूंजी की जरूरत होती है। उस पूंजी की जरूरत को पूरा करने के लिए बैंकों से योजना बनाई है। इसके लिए विशेष योजना में पशुपालन किसान क्रेडिट कार्ड योजना शुरू की गई है। पशुपालन क्रेडिट कार्ड के तहत 1,60,000 रुपए का लोन बिना किसी सिक्योरिटी के मिलता है। खेती के लगभग हर छोटे बड़े काम में कृषि उपकरणों का इस्तेमाल किया जाता है। बात चाहे जुताई बुवाई की हो या फिर फसल कटाई की, बिना कृषि यंत्र के समय और मेहनत दोनों काफी ज्यादा बर्बाद होते हैं। लेकिन हर किसान के लिए महंगे महंगे कृषि यंत्रों की खरीद कर पाना संभव नहीं है, जिसे देखते हुए ही हाल ही में बिहार सरकार द्वारा एक नई योजना की शुरुआत की गई है, जिसके तहत किसानों को फसल बुआई मशीन पर सब्सिडी दी जा रही है। बिहार सरकार की ओर से दी जा रही कृषि उपकरण अनुदान योजना के तहत किसानों को सुपर सीडर और अन्य उपकरणों पर अनुदान दिया जाएगा। पराली जलाने से रोकने के लिए सरकार किसानों को रीपर बाइंडर जैसे अन्य कृषि उपकरणों पर सब्सिडी की सुविधा देने जा रही है। इतना ही नहीं, इसके लिए आवेदन भी लिए जा रहे हैं। लेकिन आपको बता दें कि 80% सब्सिडी का लाभ केवल उन्हीं किसानों को दिया जाएगा जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अत्यंत पिछड़ा वर्ग में आते हैं। जो किसान सामान्य वर्ग से आते हैं, उन्हें इस योजना के तहत सुपर सीडर पर 75% सब्सिडी दी जाती है। अब बात करें आवेदन प्रक्रिया की, तो बिहार में सुपर सीडर कृषि मशीनरी पर सब्सिडी पाने के लिए किसान OFMAS पोर्टल पर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने के लिए किसान farmek.bis.nic.in पर जा सकते हैं। आवेदन करने में किसी भी प्रकार की समस्या के समाधान के लिए आप नजदीकी कृषि सलाहकार या कृषि विभाग से भी संपर्क कर सकते हैं। देश के वैज्ञानिक किसानों की आमदनी बढ़ाने और कृषि को बढ़ावा देने के लिए तरह तरह की फसलों का विस्तार करते रहते हैं। इसी कड़ी में वाराणसी के काशी हिंदू विश्वविद्यालय के कृषि विज्ञान संस्थान के वैज्ञानिक ने मूंग की एक नई किस्म को विकसित किया है, जो सामान्य किस्म के मुकाबले किसान को ज्यादा पैदावार और मुनाफा देंगी। आपको बता दें, मालवीय जनक्रांति मूंग के नाम से एक किस्म दूसरी प्रजातियों के मुकाबले 15% अधिक पैदावार देने वाली किस्म है। मूंग की इस प्रजाति में दूसरी किस्म के मुकाबले ज्यादा प्रोटीन है। इसके अलावा 62 से 70 दिनों के भीतर तैयार होने वाली मूंग की एक खास किस्म है। उत्तर प्रदेश को ध्यान में रखकर तैयार की गई मूंग की इस किस्म की बुआई किसान जायद के अंतर्गत 5 से 30 मार्च तक कर सकते हैं। खबर की माने तो वाराणसी के काशी हिंदू विश्वविद्यालय के वैज्ञानिक डॉक्टर महेंद्र नारायण सिंह ने मूंग की एक नई किस्म को विकसित किया है, जो बड़े दाने की है। उन्होंने अधिक जानकारी देते हुए इस किस्म के बारे में बताया है कि ये प्रजाति 62 से 70 दिनों के अंदर तैयार हो जाती है। वहीं इसके पौधों की ऊंचाई 44 सेंटीमीटर है। मूंग की इस किस्म का औसत उपज 9 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है, जबकि अधिकतम उत्पादन क्षमता 18 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक है। दूसरी किस्मों के मुकाबले इसका उत्पादन भी 15% ज्यादा है। तो दोस्तों, ये थी वो खबरें जिन्हें हमने आप तक विस्तार से पहुंचाया। लेकिन अब हम बात करेंगे कुछ ऐसी खबरों की जिनके बारे में भी आपके पास जानकारी होना जरूरी है। तो चलिए फटाफट से एक नजर डालते हैं खेती किसानी और कृषि क्षेत्र से जुड़ी आज की छोटी बड़ी अपडेट्स पर।
इस बार बिहार में 15 लाख किसानों को केंद्र की योजना पीएम किसान सम्मान निधि की 14वीं किश्त से वंचित रहना पड़ सकता है। दरअसल सरकार बार बार अपील किए जाने के बाद भी इन किसानों ने अभी तक eKYC नहीं करवाया है, साथ ही अपना आधार बैंक अकाउंट से लिंक नहीं किया है, जिसके चलते किसान योजना का लाभ नहीं ले सकेंगे। इस समय टमाटर की कीमतें आसमान से भी ऊपर पहुंच चुकी हैं। चंडीगढ़ में टमाटर की कीमत 350 रुपए किलो पहुंच चुकी है। ऐसे में केंद्र सरकार की एजेंसी नेफेड ने ऐलान किया है कि वो 20 जुलाई से 70 रुपए किलो की दर से टमाटर बेचेगा, ताकि महंगाई पर लगाम लगाई जा सके। इससे पहले कई शहरों में नेफेड ने 80 से 90 रुपए प्रति किलो पर टमाटर बेचने की घोषणा की थी। हाल ही में राष्ट्रीय शर्करा संस्थान ने ज्वार के तने से निकले रस से एक ऐसा मीठा शहद बनाया है जो आने वाले समय में मधुमक्खी से बनने वाले शहद का एक खास विकल्प साबित होगा। ज्वार से मिलने वाले शहद की गुणवत्ता भी काफी बेहतर है, वहीं इसके औषधीय लाभ भी हैं। बता दें कि राष्ट्रीय शर्करा संस्थान ने ज्वार के शहद का पेटेंट भी करा दिया है। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार विरासत वृक्ष अंगीकरण योजना के तहत प्रदेश के 948 विरासत वृक्ष को संवारने का काम कर रही है। इसके तहत 100 वर्ष से अधिक आयु के 28 प्रजातियों के वृक्षों को विरासत वृक्ष घोषित किया गया है। आपको बता दें, ये वृक्ष प्रदेश के सभी 75 जनपदों में हैं। योगी 2.0 के लिहाज से मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा योजना प्रदेश के किसानों के लिए बड़ी सौगात बन सकती है। इस योजना की खासियत को समझते हुए हाल ही में सरकार इसे सिर्फ बुंदेलखंड में नहीं बल्कि पूरे प्रदेश में एक साथ लागू करेगी। इसीलिए योजना के बाबत प्रस्तावित बजट 75 करोड़ से बढ़कर 350 करोड़ रुपए कर दिया गया है। इसी के साथ आज के किसान बुलेटिन की बड़ी खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए ग्रीन टीवी। नमस्कार। देखिए ग्रीन टीवी YouTube पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।